हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग लेके आए हैं बिहार पुलिस के लिए जो 9th 10th का जो सिलेबस दिया गया है उसमें से हम 9th का हिस्ट्री लेके आए हैं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जितने भी 9th और 10th का ऑब्जेक्टिव है हम सब इस चैनल पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसी से बिहार पुलिस में क्वेश्चन आता है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। लिखा हुआ है कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। तो आप सभी को पता है वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री था। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग किनसे सीखा था। तो आप सभी को पता है ये अरबों से सीखा था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि धर्म युद्ध हुआ था। तो धर्म युद्ध जो हुआ था वो ईसाई और तुर्कों के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कोलंबस मूल निवासी था। दोस्तों, कोलंबस जो मूल निवासी था वो जेनेवा का था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है हेनरी द नेविगेटर राजा था। तो जो हेनरी द नेविगेटर राजा था वो पुर्तगाल का राजा था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इस बार जो बिहार पुलिस का वैकेंसी है और पिछले बार जो आया था इसमें टोटल में 9th और 10th के अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया था। इसलिए हम जितना कराते हैं आप उतना कर लेते हैं तो आपका बिहार पुलिस 100% निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एस्ट्रोलोब किस प्रकार का यंत्र था। तो दोस्तों, एस्ट्रोलोब जो है वो अक्षांश बताने वाला यंत्र था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कैरोलिंगियन साम्राज्य का सम्राट कौन था। तो दोस्तों, कैरोलिंगियन साम्राज्य का जो सम्राट था वो शारलमा था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था। सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक राजा होता था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस वर्ग का सबसे अधिक फायदा हुआ। तो दोस्तों, वो व्यापारिक वर्ग का सबसे अधिक फायदा हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था। तो मार्टिन लूथर जो था वो जर्मनी का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है रूपांतरण के सिद्धांत की आलोचना किसने की। तो ये विक्लिफ किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है अमेरिका का पता किसने लगाया था। तो दोस्तों, अमेरिका का जो पता है वो कोलंबस लगाया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है ब्राज़ील की खोज किसने की। तो ब्राज़ील की खोज जो है वो कैब्रल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा था। तो अमेरिका का नाम जो है वो अमेरिगो वी के नाम पर पड़ा था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि जमोरिन कहाँ का राजा था। तो जमोरिन जो था वो कालीकट का राजा था। जो केरल का जो कालीकट है वहाँ का राजा था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था। अब्दुल मजीद जो था वो भारत का व्यापारी था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कैप्टन कुक ने किस देश की खोज की थी। तो कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है ईसाबोला कहाँ की रानी थी। तो ईसाबोला जी थी वो स्पेन की रानी थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है केब्रल नामक पुर्तगाली जहाज ने कहाँ का पता लगाया था। तो वो ब्राज़ील का पता लगाया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था किस धातु पर निर्भर रहा था। तो वो चांदी पर निर्भर रहा था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और बिहार के जो शासक थे शेरशाह सूरी उसने चांदी का सिक्का चलाया था। 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ था। तो दोस्तों, रोमन कैथोलिक का जो चर्च का केंद्र था वो रोम में था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है किस शताब्दी में मध्य युग का अंत हो गया था। तो दोस्तों, आप सभी को पता है 15वीं से 16वीं शताब्दी में रोमन युग का अंत हो गया था। आधुनिक युग का आगमन हुआ था। आधुनिक युग का जो आगमन हुआ था वो 15वीं से 16वीं शताब्दी में हुआ था। 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पुनर्जागरण केंद्र बना। तो दोस्तों, पुनर्जागरण केंद्र जो बना वो जर्मनी में बना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है उत्तम आशा अंतरिप कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था। तो ये बर्थोलोमेव डियाज ने किया था। और इसके बाद इसी के रास्ते पर वो वास्को डी गामा जी आए थे। यहाँ से फिर अब्दुल मजीद द्वारा भारत का खोज किया गया था। 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है अमेरिका का खोज किस वर्ष की गई थी। दोस्तों, अमेरिका का खोज 1492 ईस्वी में किया गया था कोलंबस के द्वारा। कोलंबस भारत खोजने के लिए निकला था लेकिन खोजा गया वो अमेरिका को खोज दिया। 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कस्तूनिया का पतन किस वर्ष किया गया। दोस्तों, कस्तूनिया का पतन 1453 में किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था। तो विश्व का चक्कर मैगलन ने सर्वप्रथम लगाया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर किस वर्ष लगाया था। तो मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर 1519 ईस्वी में लगाया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वास्को डिगामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया था, तो ये 1498 ईस्वी में लगाया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों बिहार पुलिस का जो सिलेबस है वो 9-10 दिया गया है। इतना आसान सिलेबस है जो कि 19,838 पोस्ट के लिए आया है 2025 में। दोस्तों इसमें इतना आसान, इससे पिछले वाले जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, वो इतना आसान क्वेश्चन था कि 9-10 से अलग एक भी क्वेश्चन नहीं गया था। दोस्तों हम खुद एग्ज़ाम देने गए थे, मेरा एग्ज़ाम निकला भी जी। तो इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है, एक भी क्वेश्चन। दोस्तों ये आप कर लीजिएगा तो 100% बोलते हैं आप जरूर पास हो जाइएगा। 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया, वास्को डिगामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था, तो वास्को डिगामा को भारत पहुंचने का मार्ग अब्दुल मजीद ने बताया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कुलबई खां कहाँ का निवासी था, तो कुलबई खां वो चीन का निवासी था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया, न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का पता किसने लगाया था, न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का पता ये सर जॉन सेबास्टिन केबोट ने लगाया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने की, तो डिवाइन कॉमेडी की रचना दांते ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ है, तो सेंट पीटर का जो गिरजाघर है वो रोम में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो वो न्यूटन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, नए समुद्री मार्गों की खोज से किसके बीच व्यापार संबंध बढ़ा था, तो भारत तथा रोमन साम्राज्य के बीच बढ़ा था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, हल्के तथा तेज चलाने वाले जहाज कैरावल को किसने बनाया था, तो वो पुर्तगालियों ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, गैलीलियो ने किस यंत्र का आविष्कार किया था, तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, नई दुनिया को विस्तार से किसने ढूंढा था, तो नई दुनिया को विस्तार से अमेरिगो वेपुस्सी ने ढूंढा था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अंधकार युग की अवधि क्या थी, तो अंधकार युग की जो अवधि थी वो 5वीं से 14वीं शताब्दी थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आधुनिक युग का प्रादुर्भाव हुआ, तो दोस्तों ये 15वीं से 16वीं शताब्दी में हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया क्लास 9th का। जो दूसरा चैप्टर है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, उसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि अमेरिका का पता किसने लगाया था, तो अमेरिका का पता कोलंबस ने लगाया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन है, तो दोस्तों अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम है उसका नायक वाशिंगटन है। 44 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, नेविगेशन एक्ट जो है नौवहन अधिनियम कब पास हुआ था, तो वो 1651 में पास हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो ये 4 जुलाई 1776 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन दिया गया, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया, तो दोस्तों स्वतंत्रता का जो घोषणा पत्र है वो टॉमस जेफरसन ने तैयार किया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता की, तो दोस्तों वो फ्रांस ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या थे, तो वो बोस्टन टी पार्टी था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई थी, तो ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था, तो अमेरिकी उपनिवेशों का जो सेनापति था वो जॉर्ज वाशिंगटन था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है, तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कॉमन सेंस की रचना किसने की, तो दोस्तों कॉमन सेंस की जो रचना की वो टॉमस पेन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में किसी वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, दोस्तों किस वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो मध्यम वर्ग था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कोलंबस कहाँ का निवासी था, तो कोलंबस जो था वो जेनेवा का निवासी था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सप्तवर्षीय युद्ध में किस देश की विजय हुई, तो सप्तवर्षीय युद्ध में वो इंग्लैंड की विजय हुई और फ्रांस इसमें हार गया था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन दिया है 56 नंबर में कि फिलाडेल्फिया की प्रथम कांग्रेस कब हुई थी, तो दोस्तों ये 1774 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ, तो अमेरिका जो है 1776 में स्वतंत्र हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपने कितने उपनिवेश स्थापित किए थे, तो अपने 13 उपनिवेश स्थापित किए थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 15वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका का पता किसने लगाया था, तो ये कोलंबस लगाया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
60 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? तो ये फ्रांस और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था, फ्रांस और ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि ब्रिटेन को ही इंग्लैंड कहा जाता है। ब्रिटेन क्या कहा जाता है? इंग्लैंड। इन्हीं लोगों के बीच 1756 से 1763 के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, और इन दोनों में सप्तवर्षीय युद्ध में कौन जीता था? तो ये ब्रिटेन जीत गया था। 61 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? तो इंग्लैंड का राजा था जॉर्ज तृतीय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किस संधि द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी? तो ये पेरिस की संधि द्वारा मिली थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष अधिनियमित हो गया था? तो ये 1765 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो अंग्रेजों का जो सेनापति था वो कॉर्नवालिस था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ था? तो अमेरिका में जो संविधान लागू हुआ था वो 1789 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था? तो वो अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली है? तो वो है पेरिस की संधि। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अमेरिका में सबसे पहले किस देश ने अपने उपनिवेश स्थापित किए थे? तो अपने उपनिवेश स्थापित किए थे स्पेन ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? तो ये सैमुअल एडम्स ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था? तो दोस्तों स्टाम्प एक्ट जो है वो ग्रेनविले ने लगाया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 5 असहनीय कानून किसने बनाए थे? तो 5 असहनीय कानून जो थे वो लॉर्ड नॉर्थ ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई थी। तो दोस्तों ये जो की गई थी 72 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो ये वाशिंगटन था, जॉर्ज वाशिंगटन। 74 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बोस्टन टी पार्टी की घटना किस वर्ष घटी? तो 1773 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किस क्रांति में नारा दिया प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं? तो ये दोस्तों अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिया गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1775 ईस्वी में। 77 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 18 अप्रैल 1775 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहाँ हुआ था? तो पहला युद्ध जो हुआ था वो लैक्सिंगटन में हुआ था। लैक्सिंगटन। 79 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जॉर्ज तृतीय किस नीति के कारण औपनिवेशिक में आक्रोश पनपा? तो ये हो जाएगा व्यक्तिगत शासन की नीति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन दिया गया, अमेरिकी उपनिवेशिक ईसाई धर्म के किस संप्रदाय को मानने वाले थे? तो दोस्तों ये प्यूरिटन था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, क्यूबेक एक्ट किस देश के लिए पास हुआ था? तो क्यूबेक एक्ट जो था वो कनाडा के लिए पास हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आयरिश फ्री स्टेट किसको कहा गया है? तो आयरिश जो है फ्री स्टेट वो आयरलैंड को कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, नई दुनिया किस देश को कहा गया है? तो नई दुनिया जो है वो अमेरिका को कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था? तो वो दिया था मोंटेस्क्यू ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किस वर्ष आयरलैंड की संसद को स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ था? तो वो 1782 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अमेरिकी उपनिवेशों के प्रशासन का प्रधान कौन होता है? तो वो गवर्नर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव यहीं तक था। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग क्लास 9th हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर से वीडियो बनाएंगे। उसके बाद इसी तरह से क्लास 9th का ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी का भी ऑब्जेक्टिव लाएंगे। उसके बाद क्लास 9th का ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का ऑब्जेक्टिव लाएंगे, ताकि आपका साइंस और सोशल साइंस का जो है ये 30 नंबर 60 नंबर 100% चले जाए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।